हेलो क्लास, पिछले क्लास में हमने वसंत भाग 3 से पाठ छठा जो कि एक कविता है, इस कविता के बारे में जानकारी ली थी। कविता का नाम है भगवान के डाकिये और इस कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो आज के क्लास में हम इस कविता पर आधारित प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो बच्चों, पहले हम इस कविता पर आधारित जो एक वाक्य में प्रश्नोत्तर है वह देखेंगे। उसके बाद इस कविता के नीचे दिए गए प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पक्षी और बादल क्यों डाकिये कहलाते हैं? उत्तर है, पक्षी और बादल डाकिये कहलाते हैं क्योंकि वे ईश्वर का संदेश लाते हैं। प्रश्न 2, इनके संदेश कौन पढ़ने में सक्षम होते हैं? इनके संदेश मतलब बादल और पक्षी जो संदेश लेकर आते हैं, उनके संदेश पढ़ने में कौन सक्षम होते हैं? तो उत्तर है, इनके संदेश प्रकृति अर्थात पेड़ पौधे, सरोवर, सरिताएं, समुद्र, पर्वत आदि पढ़ने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, महादेश शब्द से क्या तात्पर्य है? उत्तर, महादेश शब्द से तात्पर्य है विशाल देश। प्रश्न क्रमांक 4, भगवान के डाकिये इस संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर है, भगवान के डाकिये इस संसार को विश्व बंधुत्व का संदेश देना चाहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, भगवान के डाकिये कविता से क्या संदेश मिलता है? उत्तर है, भगवान के डाकिये इस कविता से यह संदेश मिलता है कि हमें संसार से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपने जीवन काल में हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनकी सुगंध पूरे विश्व में फैल जाए। तो बच्चों, अब हम इस कविता के अंतर्गत इस कविता पर आधारित जो प्रश्न उत्तर है वह देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिये संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए हुए संदेश को हम भले ही समझ न पाए, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ समझ लेते हैं। ये डाकिये प्रेम और सद्भावना का संदेश लाते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। उत्तर है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न 3 किन पंक्तियों का भाव है? उसमें क दिया गया है। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। और ख दिया गया है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो बच्चों, जो आपको क और ख पंक्तियों के भाव दिए गए हैं, इसमें आपको क्या करना है, कविता में ये कौन सी पंक्तियाँ है यह लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है।
तो क का उत्तर है पक्षी और बादल। ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। मतलब जो कविता है, कविता की पहली जो पंक्तियाँ है वह आपको लिखना है। दूसरा ख का जवाब है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? मतलब पक्षी और बादल जो संदेश लेकर आते हैं, उनमें ये पेड़ पौधे क्या पढ़ पाते हैं? तो उत्तर है पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के द्वारा भेजा हुआ एकता, प्रेम, निस्वार्थ और सद्भावना का संदेश पढ़ पाते हैं। भगवान की बनाई इस दुनिया में मनुष्य ने स्वयं को सरहदों और जातियों में बांटा है, इसलिए ये चिट्ठियाँ वे नहीं पढ़ पाते। नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपनी पानी बांटती है। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल, फूल और सुगंध को बांटते हैं। वे कभी भेदभाव नहीं करते। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इस पंक्ति में कवि बताना चाहते हैं कि एक देश की धरती अपने सुगंध और प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। भाव यह है कि जब एक जगह की धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को, पानी को बादलों के रूप में भेजते हुए नहीं झिझकती, अर्थात भेदभाव नहीं करती, बल्कि समान भाव से अपना प्रेम संदेश भेजती है, तो हम मनुष्य क्यों नहीं इस भावना से प्रेरित होकर आपस में सद्भावना बनाए रखते। तो बच्चों, यहाँ पर इस कविता पर आधारित जो प्रश्न उत्तर है वह पूर्ण हो जाते हैं। तो अब आपका गृह कार्य है, दिए गए सभी प्रश्नों को सुंदर अक्षरों में आपकी कॉपियों में लिखना है। धन्यवाद।